इसके पहले जितने भी त्रिभुज के नियम थे हम सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट हम चलते हैं सवाल पे, लेकिन तब भी दो तीन नियम लिखा देते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए बार बार लिखाने से। जैसे अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है, क्योंकि हमेशा तुलना की जाती है दो त्रिभुजों से। कितने त्रिभुजों से? दो त्रिभुजों से अगर तुलना की जाती है, सर्वांगसम हो या समरूप हो, इन दोनों की तुलना की जाती है। अगर दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, सॉरी, सर्वांगसम कब होंगे? जब उनकी तीनों भुजाएं बराबर हो। जब उन दोनों त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर हो, पहला नियम। दूसरा क्या है? ठीक है, जब त्रिभुज की जब त्रिभुज की दो भुजा दो भुजा एक कोण बराबर हो। तीसरा नियम, जब त्रिभुज की एक भुजा दो कोण बराबर हो। ओके, ये हमारे त्रिभुज के नियम है। ये सर्वांगसम करने के लिए कौन सा? सर्वांग समता का नियम। ठीक है, का मोबाइल में समझ में आया? मोबाइल में समझ में आवा था? नहीं यार, वही है। हाँ, नहीं ना डाला बे यार। रुक जाओ। देखिए, पहला नंबर, भुजा को हम साइड से प्रदर्शित करते हैं। किससे? साइड से। इसे शॉर्टकट में यस, कोण को एंगल, इसे शॉर्टकट में ए। देखिए भैया, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाए तो बार बार हम लिखेंगे इन त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है। लिखने से अच्छा है तीनों भुजाओं को क्या लिख देंगे, इसके नियम अनुसार। क्या लिखेंगे? यस यस यस, साइड साइड साइड, तीनों भुजाएं बराबर हैं। शॉर्टकट में ऐसे लिख देंगे कोष्टक में। और दूसरे वाले में कहाँ? अरे सॉरी सॉरी सॉरी। अरे यार ठीक है। तीनों भुजाएं बराबर हो, और जब त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण बराबर हो। जब त्रिभुज की दो भुजा, जो, देखिए, चाहे यस यस ए लिखिए, चाहे यस ए यस लिखिए। यस मतलब भुजा, ए मतलब एंगल, एंगल मतलब कोण, यस मतलब भुजा। तो भैया दो भुजाएं बराबर है, एक कोण बराबर है, त्रिभुज हमारा कैसा होगा? सर्वांगसम होगा। कैसा होगा? सर्वांगसम। जब त्रिभुज की क्या हो, एक भुजा दो कोण बराबर हो, एक भुजा दो कोण बराबर हो,
तो त्रिभुज कैसा होगा? सर्वांग होगा। कैसा होगा? सर्वांग 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 मतलब होता है, स्वर मतलब होता है सभी अंग बराबर हो। सर्वांग का फुल फॉर्म क्या होगा? जिस त्रिभुज के सभी अंग बराबर हो उसे क्या कहते हैं हम? सर्वांग कहते हैं। सभी अंग, चाहे वह कोण लिया जाए चाहे भुजा लिया जाए, अगर दोनों बराबर हैं, ठीक है, चाहे भुजा लो चाहे कोण लो, अगर बराबर होते हैं तो हम क्या कहेंगे? सर्वांग है। अगर बराबर नहीं होते तो हम कह सकते हैं सर्वांग में नहीं है। एक आता है समरूप। समरूप मतलब होता है समान रूप में दिखे। समरूप मतलब समान रूप में दिखे, चाहे बराबर हो चाहे ना हो, लेकिन एक जैसे दिखने चाहिए, तब आप कह सकते हो यहां पर क्या है? समरूप है। लेकिन सर्वांग में सभी अंग उसके बराबर हो, सभी अंग क्या हो? बराबर हो, तब हम कह सकते हैं या त्रिभुज कैसा है? सर्वांग है। जैसे आगे अगर हम चलते हैं, जैसे एक सवाल लिखिए मेरे साथ। एग्जाम्पल नंबर 1। आकृति 7.8 में ओ ए बराबर ओ बी और ओ डी बराबर ओ सी है। दर्शाइए कि पहला त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग त्रिभुज बी ओ सी और त्रिभुज ए डी समांतर बीसी है। देखिए, इसे क्या बोलते हैं? सर्वांग का चिन्ह। क्या बोलते हैं? सर्वांग का चिन्ह। ठीक है, तो जहां पर ये चिन्ह लगा रहेगा, ये सर्वांग का है। कक्षा 6 में समरूप पढ़ाया जाता है। कक्षा 6 में सर्वांग पढ़ाया जाता है। इसकी आकृति भी दिया है। तो आपकी निगाह इधर, पर्दे को भरपूर रूप से बंद कर दिया जाए। हम आए बंद करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है ना, जब लड़की हमारी बात नहीं माने तो हम काहे माने। वही तो। एक दादी हमारे कहती थी कहावत, कुकरिया अड़वे बिलरिया के, बिलरिया अड़वे कुकरिया के। हाँ, चले भैया।
बन गया चित्र। सवाल इसलिए उतारने दे रहे हैं, ये आप यहाँ नहीं लगाएंगे ना उतारेंगे। ठीक है, हो गया, आप सवाल उतार लिए। चित्र बना लो, क्योंकि देखिए इसमें दिया है आखिरी 7.8 में। अब यहाँ पर आप सवाल उतार लिए हो, ये सवाल हमारे लगाने के बाद आप ना उतारिएगा। ठीक है, यही सवाल बकायदे समझ लो, घर लगा के कल यही हम चेक करेंगे। अगर जहां डाउट रहेगा कल यही सवाल ओपन करके पुनः पूछ लेना। ठीक है, अगर उतार लोगे तो हमका आपका डाउट ही अगर रह गया है, डाउट रह जाएगा फिर। ठीक है, आप पुनः लगा के कल आइए, अगर डाउट रहेगा दोबारा पूछ सकते हैं, ये सेव रहेगी। और चलिए, क्या कह रहा है पहले हम पढ़ते हैं। जब तक हमें प्रश्न समझ में नहीं आता है तब तक हम सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। आकृति में दिया है, आकृति गाय लगा है, ए ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, ओ डी बराबर ओ सी। दर्शाइए कि त्रिभुज क्या होगा, समरूप करना है। ठीक है, और समरूप करने के लिए हम दो नियम बताए, तीन नियम बताए हैं। पहला क्या, त्रिभुज दोनों समरूप कब होंगे, जब उन दोनों के तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। और दूसरा क्या है, जब दो भुजा बराबर हो और एक कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, ध्रुवांशम हो जाएगा। ठीक है, और या फिर एक कोण बराबर हो जाए, दो भुजाएं बराबर हो जाए, या दो कोण बराबर हो जाए एक भुजा, या दो भुजा बराबर हो जाए एक कोण। तो यहां पर हम ढूंढते हैं क्या मिलता है, पहला नंबर दो ही भुजा बराबर दिया है, इसका मतलब दो भुजा बराबर दे दिया है, एक कोण हमें ढूंढना है। ठीक है, तो यहां पर पहले जो आपको सिद्ध करना होता है, हम कितनी बार कह रहे हैं, हम तोड़ देंगे आज, समझ नहीं आता, पढ़ाई करने पर बैठे हो तो पढ़ाई करो। ठीक है, जो आपको सुरांशम करना हो पहले उसी को उतार लो आराम से, ए ओ डी, और त्रिभुज बी ओ सी, ये दोनों त्रिभुज पहले ढूंढो, इसको कलर करते हैं हम। पहले ए ओ डी है, और दूसरा त्रिभुज क्या है हमारा, बी ओ सी। तो हमारे त्रिभुज मिल गए। अगर इसमें देखा जाए, इन दोनों में ढूंढिए क्या बराबर है। पहला नंबर, अगर कौन त्रिभुज पहले लिखेंगे, ए ओ डी, ए ओ डी की भुजा पहले लिखेंगे, क्योंकि भुजा पहले ये त्रिभुज ये है, ए ओ पहले यही आ रहा ना, ए ओ बराबर क्या है, ओ बी। ए ओ इस त्रिभुज की भुजा है और ओ बी उस त्रिभुज की भुजा है, तो लिख देंगे ए ओ बराबर ओ बी, क्या है, दिया है, क्या है, दिया है, तो लिख देंगे दिया है। हमने अपने से नहीं लिखा है, जो दिया था वही लिख दिए, हो गया। फिर उसके बाद अगला ओडी, ओडी इस त्रिभुज की भुजा है और ओसी उस त्रिभुज की भुजा है, तो मतलब ये भुजा बराबर ये भुजा है, तो ये भी लिख सकते हैं, ओडी बराबर ओसी। ठीक है, ये भी क्या है, दिया है। अब हमें एक कोण ढूंढना है कि इन दोनों में एक कोण बराबर मिल जाए। ये बताइए, यहां पर तो क्रॉस का चिन्ह दोनों बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्रॉस का चिन्ह, गुण एक जैसी संरचना बना रहे हैं, इनके कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, इनके कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे, शीर्षाभिमुख कोण से। जब क्रॉस का चिन्ह बनाए इस तरह से, तो ये ऊपर वाला नीचे की तरफ, दाएं वाला बाएं की तरफ क्या होता है, बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे पहले कौन कोण लिखेंगे बताइए, पहले हर बार ये वाला त्रिभुज लिए है, इसलिए पहले ये वाला कोण लिखेंगे तब बाद में ये लिखेंगे। और गलती मत करना कि पहले ये वाला लिख लेना ये वाला बाद में लिखना। ठीक है, तो पहले शुरू करते, ए ओ डी, ए ओ डी, और दूसरा क्या लिखेंगे, बी ओ सी, कोण बी ओ सी, किससे, शीर्षा विमुख से।
ठीक है, शीर्षा विमुख से। ये हो गया इतना। आपको बताए थे अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाए, एक कोण बराबर हो जाए, त्रिभुज कैसा हो जाएगा? ध्रुवांशम। तो दो भुजाएं बराबर हैं, एक कोण बराबर है, त्रिभुज कैसा हुआ? ध्रुवांशम हुआ। तो यहां पर लिखेंगे, जो आप लेके चले थे वही लिख लो। त्रिभुज ए ओ डी ध्रुवांशम त्रिभुज बी ओ सी किससे हुआ है? यस ए यस से। हो गया खत्म। ठीक, एक आंसर हमारा आ गया। ठीक है, भुजा को अगर ना लिख पाओ यस ए यस, तो भुजा कोण भुजा लिख लो। और दूसरा आते हैं, कह रहा है एडी समांतर बीसी। इसकी एक शर्त है, समांतर कब होंगे? जब इनके संगत कोण या एकांतर कोण क्या हो जाए? बराबर हो जाए। संगत कोण या एकांतर कोण बराबर हो जाए। तो भैया अब यहां पर देखिए, अब एकांतर ढूंढिए। एकांतर कहां ढूंढेंगे भैया? जहां पर हमें जेड दिखे। क्या दिखे? जेड दिखे। और जेड कहां दिखेंगे भैया? जहां पर उल्टा दिखे या सीधा दिखे। हमें जेड से मतलब है, लेटा हुआ दिखे चाहे खड़ा हुआ दिखे। ठीक है, जेड से मतलब है। ढूंढते क्या रियल में इनके जेड बराबर है? तो हमारा देखिए भुजा कौन सा है? ओ एडी, एक एडी है और एक क्या है? पीसी है। और ये हमारा क्या है? एक इसको जेड बनाने का काम कर रहा है। तो ये हमारा ये बना कि नहीं? जेड बना, बन गया जेड। ये हमारा जेड बन रहा है ना। अब कैसे? अगर ये दोनों कोण बराबर हो जाए, दोनों कोण बराबर हो जाए, तुम्हारा काम बन जाएगा। एक बात याद रखिएगा, हमेशा जब दो त्रिभुज ध्रुवांशम हो जाए, उनके संगत भाग भी क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। उनके संगत भाग भी तो क्या हो जाते हैं? बराबर। आपको शुरू में ही बताए थे, ध्रुवांशम जिस त्रिभुज के सभी अंग बराबर हो, जिस त्रिभुज के सभी अंग बराबर हो, उसे क्या कहा जाता है? ध्रुवांशम कहा जाता है। तो भैया यहां पर ध्यान से देखिए, सभी अंग बराबर है। हाँ, ध्रुवांशम हुआ है तो इसका मतलब सभी अंग बराबर है। तो यहां पर लिखेंगे इसी के जस्ट नीचे दूसरी सवाल, क्योंकि उसी सवाल का पार्ट ये है। उसी सवाल का जो पहले हल किए, उसी सवाल का ये पार्ट है। अलग से चित्र दिया नहीं है। इसी जस्ट नीचे लिखेंगे भैया, ये कोण बराबर काहे लिखेंगे? क्योंकि जब हम समरूप कर ध्रुवांशम कर लेंगे तो इनके संगत भाग बराबर कर देंगे। यहां पर लिखेंगे, ओ पहले कौन कोण लेंगे? ये डी ए ओ। क्या? डी ए ओ। कोण डी, कोण डी ए ओ बराबर ओ या फिर सी बी ओ। कोण सी बी ओ क्या लिखेंगे? त्रिभुज के ध्रुवांग समता से। ठीक है, त्रिभुज ध्रुवांग हो गया, उनके संगत भाग बराबर हो गए। ये बताओ, क्या ये जब हम लिखे हैं ये जेड बनाया नहीं बनाया? क्योंकि इसकी कड़ी टूट गई, डी ओ ए। और यही डी ओ ए जो यहां तक है, अगर यहां तक हम बी का नाम ले लेंगे, क्या ये कोड चेंज हो जाएगा? नहीं, कोड वही रहेगा। इसलिए डी ए ओ को जो कर दो, डी ए बी कर दो। यहां पर क्या कर देंगे? कोड डी ए पी बराबर। और यही फिर सी बी ओ जो लिखे हो, इसको क्या कर दो? ए कर दो। अब डी बना लेगा, जेड बना लेगा। तो यहां पर लिखेंगे कोड सी बी ए। अब ये दोनों जेड बनाए ना। अब जब जेड बना लिए, तो इनके सामने वाली भुजा को क्या कर दो? समांतर कर दो। तो लिखेंगे एडी बराबर समांतर बीसी। इसलिए एकांतर कोण बन रहे थे। क्या? एकांतर कोण बराबर है। एकांतर कोण क्या है?
बराबर है। इतना समझ में आया? एक निगाह में ऐसे देखो, उतारो मत। जो डाउट हो एक बार ऐसे समझो। ए बी एक रेखा खंड है और रेखा यल इसका लंब समद्विभाजक यदि यल पर स्थित पी कोई कामा दर्शाइए कि पी बिंदुओं ए और बी से दूरस्थ समदूरस्थ है। पहले पहले जो हमारा प्रश्न कहे सीधा डायरेक्ट वही करना है। क्या कहा? ए बी एक रेखाखंड है। ए बी क्या है? एक रेखाखंड है। रेखाखंड ऐसे होता है। ज्यादा बड़ा हो गया क्या? ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है। और यल रेखा यल इसका लंब समद्विभाजक है। एक रेखा है, इसका क्या है? यही होगा। यल जो है लंब समद्विभाजक है, ये हुआ। और यल पर कोई बिंदु पी है। यल पर कोई बिंदु पी है। मान लेते, बंद नहीं कर सकते। जब पिछड़ गए तो बाद में लिख लेना, जब मौका दे देंगे तब। बाद में ये वो छूट जाएगा, वो छूट जाएगा। बिंदु क्या है? पी है। दर्शाइए कि पी ए और बी, ये हमारा ए है, ये हमारा पी है। पी जो है ए और बी के समान दूरी पे है। समान समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी। तो जो पी है वो ए से और बी से समान दूरी पे है। तो भैया इसको मिला देते हैं इससे। और इसको भी मिला देते हैं इससे। अब हमको पता करना है पी ए बराबर पी बी। जब बराबर हो जाएगा तभी तो हम कहेंगे समान दूरी पे है, समदूरस्थ है समान दूरी पर। तो भैया बराबर करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? स्रोआंसम करना पड़ेगा। अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज स्रोआंसम हो जाए तो क्या होगा? तो हम स्रोआंसम करने के बाद लिख देंगे पी ए बराबर पी बी। ठीक है, पी ए बराबर पी बी। ये स्रोआंसम करिए। पहले स्रोआंसम करने के लिए हमें तीन चीजें ढूंढनी पड़ती है। कितनी चीजें? तीन चीजें। और तीन चीजों में जो हमारा मिल जाए वही। पहले त्रिभुज लिख लेते हैं। यहां लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल।
हल में क्या क्या लेंगे चलेंगे, यहाँ कुछ नाम दे देते हैं। ओ दे दे, क्योंकि तो ये नाम दिया है ना, ये आगे बढ़ोगे तो इसका नाम यल दे दो जो भैया खींचे हो। फिर और रेखा जो है वो यल है। अब हमारा त्रिभुज क्या बना, ए ओ पी और पी ओ पी। ठीक है, तो यहां पर चलेंगे त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज पी ओ पी। ढूंढो भैया। पहला नंबर प्रश्न से ही मिलेगा, कहीं से अलग से नहीं मिलेगा। अगर अपना दिमाग अलग लगाए तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे अगर देखा जाए इसमें एक चीज तो हमें आसानी दिख रहा है। अगर इसमें देखिए और इसमें ध्यान से देखिए, ऐसा क्या है जो दोनों में है, ओ और पी है कि नहीं, दोनों में है। तो मतलब ओपी जो है इसकी त्रिभुज की भुजा भी है, इस वाले त्रिभुज की भी है। ओपी जो है उस वाले की भी त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, यहां पर लिख देंगे ओपी बराबर ओपी, दोनों में है। और जो चीज दोनों में होता है उसे बोलते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं, कॉमन। हिंदी में उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों में है ना। समझ में नहीं आया, आया कि नहीं इतना, दोनों में है इसलिए उभयनिष्ठ लिख दिए। अब और ढूंढो, यहां पर एक चीज कह दिया, यल इसका लंब समद्विभाजक है। जो यल है वो क्या कर रही है, ए बी को दो बराबर भागों में काट रही है। ए बी को समद्विभाजक, मतलब ए बी को सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब भागों में। तो जो ए बी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये भुजा बराबर ये भुजा। हम नहीं कह रहे, प्रश्न कह रहा है समद्विभाजक। ये हो जाएगा आपका क्या, एओ बराबर क्या, ओ बी। किससे, समद्विभाजक से है, सम। इतना समझ में आया। और उसके पहले एक चीज और देखो ध्यान से, लंब है। अगर कोई भुजा किसी अन्य भुजा पर लंब होती है तो उसके दाएं वाले कोण बाएं वाले कोण के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। तो लंब हो रही है तो पहला नंबर बराबर है, दूसरा नंबर दोनों 90 अंश के कोण बनेंगे। ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। हमें कोण लेना नहीं है, केवल कोण बराबर दिखाना है। तो इसलिए हम 90 ना लिख करके क्या लिखेंगे, ए ओ पी, कोण ए ओ पी बराबर कोण बी ओ पी। अगर आपकी इच्छा करे तो यहां पर लिख सकते हो 90 अंश, ना कहे तो इसको नहीं लिखो। क्या लिखेंगे, किससे, लंब से। अब बताओ, दोनों त्रिभुज में लेने के बाद हमें तीन चीजें मिल गई, दो भुजाएं एक कोण। तो क्या त्रिभुज लिख सकते हैं, त्रिभुज ए ओ पी सर्वांगसम, त्रिभुज पी ओ पी किससे, यस ए एस। अब जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो हम कहते हैं कि भैया इसके प्रत्येक भाग क्या है, बराबर है। इसके त्रिभुज क्या है, प्रत्येक भाग बराबर है। तो लिख सकते हैं एपी बराबर बीपी। इसलिए एपी बराबर बीपी किससे, त्रिभुज सर्वांगसम है इसलिए सभी भाग क्या है, बराबर। या सीधा लिखो सर्वांग सम। अब आगे अभी यही नहीं छूटा, ए क्या है, पी, ओ सॉरी कहाँ गया, हाँ, पी बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है। पी बिंदु ए और बी से समदूरस्थ, ये हमारा हो गया। एक बार एक निगाह में देखिए, लिखिए उदाहरण नंबर 3।
हाँ, अब समझ में आया। बता लियो, सवाल समझाएंगे बताएंगे नहीं, क्योंकि इसके जैसा एक सवाल अभी इसके पहली नंबर शायद थी। हाँ, इसलिए समझा देते हैं, आप लोग ये तीनों सवाल आप लोग हल करके आइएगा। गलत हुए मारेंगे नहीं, एक ट्रेन चढ़ाएंगे। भारत सरकार द्वारा वैसे आप जानते ही हैं, मना कर दिया गया, आप कोई भी स्टूडेंट को मार नहीं सकते हो, ना उसे मानसिक ना शारीरिक दंड दे सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भारत सरकार, भारत क्या, हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा एक नियम निकाला गया है, कोई भी टीचर स्टूडेंट को मार नहीं सकता है, छात्र को मार नहीं सकता, ना मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से उसे प्रताड़ित कर सकता है। ये उत्तर प्रदेश के नियम अनुसार गलत है। अगर ऐसा करता है, टीचर को कुछ भी हो सकता है। हाँ, और रेखाखंड बीसी का भी मध्य बिंदु है। हाँ, अरे कब से लागू है, आपको पता नहीं है क्या? चलिए कोई बात नहीं है। ये इसको देखिए, जहां तक पढ़ने वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे हिंदू धर्म में एक कहावत है, लातक देवता बातस नहीं मानते न, उनका लतिया एक पड़ता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सीधे से नहीं पढ़ते, उनको लतियाना पड़ता है, अर्थात पीटना पड़ता है। ठीक है, चलिए सवाल को विधिवत समझिए, आप लोग घर से लगा के आइएगा। ओके, फिर मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। हाँ, 7.1 है ना, 7.1 के साथ मिलेंगे। पहले सवाल के साथ देखिए, पहले समझिए, रेखाखंड ए बी रेखाखंड सी डी के समांतर है, और एक त्रियक को मान लीजिए बीसी, तो ये क्या बनेंगे, जेड आकार बनेंगे। क्या बनेंगे, जेड आकार बनेंगे। क्या, ये समांतर है, इसलिए ये जेड आकार से क्या हो जाएंगे, कोण बी बराबर कोण सी हो जाएंगे एकांतर कोण से, क्योंकि ऑलरेडी समांतर दे दिया। दूसरा नंबर, ये भी कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तब भी तो ये आपका एकांत जेड बन रहे हैं। ठीक, और तीसरा नंबर, भुजा एक ही बराबर दिया ही है, मध्य बिंदु है। हाँ, ओ ए बराबर ओ डी दिया है। तीन चीजें मिल गई, दो कोण मिल गया, एक भुजा मिल गई, त्रिभुज कैसा हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो हम लिख सकते हैं ये वाला, पहला तो मिल गया आंसर, दूसरा वाला लिख सकते हैं बीसी का मध्य बिंदु। ये देखिए, ये जो आपका है, तो लिख सकते हैं ओ बी बराबर ओ सी लिख सकते हैं, क्योंकि सर्वांगसम हो गए हैं, तो संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। संगत भुजाएं बराबर, तो इसलिए लिख दीजिएगा ओ बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक।